जिनके घर की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वो प्लिंथ बीम डलवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 90% कॉन्ट्रैक्टर बावजूद पता होने के भी अपनी टाइम, लेबर और थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपका प्लिंथ बीम डालते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं और आपके घर की मजबूती के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि आपको इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि प्लिंथ बीम आपके घर की मजबूती का बेस होता है, जो आपके पूरे घर और दीवारों के लोड को सपोर्ट करता है और इसे सेफली नींव तक ट्रांसफर करता है। तो ऐसे में अगर इसकी कंस्ट्रक्शन सही से न की जाए तो फिर आपका प्लिंथ बीम देना बेकार है। क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना, इससे अच्छा तो आप डीपीसी डालकर अपना काम चला लो। तो अगर आप इन गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं और इनसे बचना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं प्लिंथ बीम के बारे में 18 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपको पता है तो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार आपका नुकसान नहीं कर सकता और वह आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, चाहे आपको मिनिमम बार डायर ऑफ स्टीरअप्स शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। इट मींस आपके प्लिंथ बीम में जो स्टीरअप्स यानी कि रिंग लगेगी उसका बार डाया कभी भी 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, एज पर IS कोड 456/2000। पर ज्यादातर ठेकेदार 6 mm के डाया की रिंग यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 6, मैक्सिमम स्टीरअप डिस्टेंस एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। इट मींस ज्यादातर ठेकेदार स्टीरअप्स की स्पेसिंग 300 mm यानी कि 12 इंच से भी ज्यादा या 300 mm तक रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एज पर IS कोड 456/2000, जो स्टीरअप्स यानी कि लेटरल टाइज हैं, जिन्हें रिंग भी कहते हैं, वे बीम के मिडिल सेंटर में 6 से 7 इंच यानी कि 150 से 175 mm और बीम के जो एंड कॉर्नर है वहां पर मैक्सिमम 5 से 6 इंच तक होनी चाहिए। और जंक्शन से जो पहली रिंग लगेगी उसकी दूरी जंक्शन और बीम के एंड से 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्टीरअप्स की स्पेसिंग का आप प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि स्टीरअप्स की स्पेसिंग ही कॉलम ज्वाइंट्स पर क्रैक आने का सबूत नहीं बना पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, चाहे आपको 1 मंजिला घर बनाना हो, 2 मंजिला, 3 मंजिला या फिर 4 मंजिला, प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन करते हुए मेरी ये 18 बातें जरूर ध्यान में रखना। जैसे नंबर 1, मिनिमम साइज ऑफ RCC बीम शुड नॉट बी लेस देन 9 इंच बाय 9 इंच। इट मींस सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको प्लिंथ बीम का साइज कभी भी 9 इंच बाय 9 इंच यानी कि 230 mm बाय 230 mm से कम नहीं रखना है। इससे ज्यादा रख सकते हैं पर इससे कम नहीं होना चाहिए। यह साइज आप ग्राउंड फ्लोर और G+1 तक के मकान के लिए रख सकते हैं, पर अगर आप G+1 के लिए 9 इंच बाय 12 इंच यानी कि 230 बाय 300 mm का बीम साइज रखते हैं तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ बार एंड डाया यूज इन RCC बीम। दूसरी बात, कभी भी RCC बीम में 4 बार से कम नहीं रखने हैं। और एज पर IS कोड 456/2000 हमेशा बीम में जो ऊपर के टॉप बार है उनका सबसे मेन रीजन है, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 7, मिनिमम हुक लेंथ ऑफ स्टीरअप्स एंड हुक बैंड। सातवां, आप हमेशा यह ध्यान रखना कि जो रिंग बनेगी उनमें ऐसा हुक बनता है। पहली बात तो ये हुक लेंथ 3 इंच और 9D से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो ये हुक एंगल या बैंड है, जो ये मुड़ा हुआ है, ये हमेशा 135 डिग्री एंगल पर ही मुड़ा होना चाहिए। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसे 90 डिग्री तक ही मोड़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 8, लैपिंग एंड लैपिंग जोन। 8वां, जब हम बीम में लैपिंग करते हैं तो ये कंप्रेशन जोन में 24D ली जाती है और टेंशन जोन में 45D। और कभी भी लैपिंग 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अब बीम में टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन क्या है, तो बस आप सिंपली इतना समझो कि बीम के टॉप को कंप्रेशन जोन कहते हैं और वहां लैपिंग 24D करनी होती है, और बीम के बॉटम में टेंशन जोन होता है, वहां लैपिंग 45D रखनी होती है। और एक बात, के कंप्रेशन जोन में लैपिंग हमेशा सेंटर में आएगी और टेंशन जोन में सेंटर में नहीं आएगी, बीम के दोनों एंड पोर्शन में आएगी। नंबर 9, लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी प्रोवाइड अल्टरनेटली। इट मींस आपको सभी बार की लैपिंग एक ही पॉइंट पर नहीं देनी है, ये आगे पीछे करके देनी है। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 10, स्टीरअप हुक पोजीशन शुड बी अल्टरनेट। इट मींस आपकी जो बीम में रिंग बनेगी उनके हुक अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। नंबर 11, डेवलपमेंट लेंथ। हमें प्लिंथ बीम के दोनों एंड पर डेवलपमेंट लेंथ देनी होती है। मींस जहां भी बीम का एंड हो या बीम कॉलम का जंक्शन हो, वहां आपके बीम के बार ऐसे अंदर की तरफ मुड़े होने चाहिए। यह डेवलपमेंट लेंथ हमारे बीम कॉलम के स्टील और कंक्रीट में एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसे देना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए कि आपके बीम के एंड पर यह बार अच्छे से बेंड होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए। नंबर 12, कवर ब्लॉक। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक करते हैं वो करते हैं प्लिंथ बीम में कवर देने में। जी हां, बीम के चारों साइड में कवर देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ठेकेदार बिना कवर ब्लॉक लगाए बीम को डायरेक्ट मिट्टी पर या ईंट की दीवार पर रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो
लोडेड अल्टरनेटली। इट मींस आपको सभी बार की लैपिंग एक ही पॉइंट पर नहीं देनी है, ये आगे पीछे करके देनी है। इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 10, स्टीरअप हुक पोजीशन शुड बी अल्टरनेट। इट मींस आपकी जो बीम में रिंग बनेगी उनके हुक अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। नंबर 11, डेवलपमेंट लेंथ। हमें प्लिंथ बीम के दोनों एंड पर डेवलपमेंट लेंथ देनी होती है। मींस जहां भी बीम का एंड हो या बीम कॉलम का जंक्शन हो, वहां आपके बीम के बार ऐसे अंदर की तरफ मुड़े होने चाहिए। यह डेवलपमेंट लेंथ हमारे बीम कॉलम के स्टील और कंक्रीट में एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसे देना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए कि आपके बीम के एंड पर यह बार अच्छे से बेंड होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए। नंबर 12, कवर ब्लॉक। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक करते हैं वो करते हैं प्लिंथ बीम में कवर देने में। जी हां, बीम के चारों साइड में कवर देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ठेकेदार बिना कवर ब्लॉक लगाए बीम को डायरेक्ट मिट्टी पर या ईंट की दीवार पर रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो इस बात का भी आप हमेशा खास ध्यान रखें, क्योंकि हाइट भी बहुत मायने रखती है। अब आपको प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड कैसे करनी है, तो आप प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड करते हुए एक चीज माइंड में रखो कि आपके घर के सबसे पास वाला जो भी रोड है, अगर वह पक्का है तो फिर तो आप प्लिंथ बीम की हाइट रोड लेवल से 1.5 फीट ऊंची रख सकते हो। पर अगर आपके मकान के पास वाला रोड कच्चा है तो हो सकता है वह 2 से 4 साल में रोड पक्की हो, तो वह ऊंचा उठेगा। तो आपको पहले ही प्लिंथ बीम की हाइट 3 से 4 फीट ऊंची रखकर चलनी है, ताकि बाद में आपका मकान नीचा ना पड़े। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। नंबर 17, प्लिंथ बीम क्यूरिंग। नेक्स्ट आपको प्लिंथ बीम की क्यूरिंग मींस तराई भी प्रॉपर तरीके से करनी है, ऊपर से सिर्फ पानी छिड़क कर नहीं, बल्कि प्रॉपर जूट की बोरी बिछाकर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक आती है क्लीनिंग ऑफ बीम की, क्योंकि बीम की कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मुरूम फिलिंग का। और ज्यादातर ठेकेदार मिट्टी फिलिंग के बाद प्लिंथ बीम को क्लीन किए बिना उस पर डायरेक्ट ब्रिक वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे आपके बीम और ब्रिक मेसनरी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी ठेकेदार प्लिंथ बीम के ऊपर मेसनरी वर्क स्टार्ट करे तो